हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हो फ्यूचर जोन क्लासेस। आज वापस से गॉस थ्योरम के एक नेक्स्ट एप्लीकेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल, कोई भी स्फेरिकल सेल कहने का मतलब अंदर में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जो भी है वो उसके पेरिफेरियल पोजीशन पे है। एक स्फेरिकल सेल है, उससे किसी आर डिस्टेंस पे जाकर मुझे इंटेंसिटी निकालने हैं। उस इंटेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें? बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। इसमें अलग अलग कुछ केस आएगा, पहले ही कर रहे हैं, ये सेशन थोड़ा लंबा होगा। विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखो, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल कहने का मतलब ये सेल है, हॉलो सेल है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है ये इसके सरफेस पे है। हमें इसी से कहीं कुछ आर डिस्टेंस पे जाके इंटेंसिटी निकालने हैं। इसमें 3 केस डील होगा। जो स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस कैपिटल आर है, और अपने पास जो पी पॉइंट है वो वेरिएबल डिस्टेंस स्मॉल आर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब अगर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा होगा, मींस पॉइंट सेल के आउटसाइड हो, पहला केस। दूसरा केस, जब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो, मतलब पॉइंट पी चार्ज सेल के सरफेस पे हो। तीसरा केस, जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से छोटा हो, मींस अपना पॉइंट सेल के अंदर आ जाए। तो 3 केस डील करने हैं। व्हेन point is outside, when point is at surface, and when point is inside the surface, inside the cell। इसमें कुछ एजम्पशन कर रहे हैं। स्फेरिकल सेल है जिसके रेडियस कैपिटल आर है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो स्मॉल क्यू है। P एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल वेयर इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड, जहां पर मुझे इंटेंसिटी निकालने हैं। नेक्स्ट, लेट अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। वापस से मुझे गॉसियन सरफेस एज्यूम करने पड़ेंगे स्मॉल रेडियस r का। अब इसमें r हम सिंपल बोल रहे हैं, स्मॉल r का वैल्यू इससे कंपैरिजन करेंगे, देन ऑटोमेटिक वो इनसाइड, आउटसाइड और एट द सरफेस डिफाइंड होते रहेंगे। नाउ केस फर्स्ट, इसमें अलग अलग 3 केस डील होंगे। when point P is outside the cell, अगर मेरा पॉइंट P है वो सेल से बाहर है, इट मींस व्हाट? स्मॉल r must be greater than capital R, that is small r greater than R। इस केस में अपना गॉसियन सरफेस जो होगा वो सेल से बाहर बनेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस हम r एज्यूम कर रखे हैं। फिर से वही 2 केस डील करेंगे, एक गॉस थ्योरम के डिफिनीशन से और एक फ्लक्स के डिफिनीशन से। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर अब ये पूरा सेल पड़ा हुआ है, तो सेल पे जो भी चार्ज होंगे वो सारा चार्ज आएगा गॉसियन सरफेस के अंदर, कोई डाउट नहीं। तो टोटल चार्ज inside the Gaussian surface क्या है? Q। इसलिए फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से फ्लक्स क्या मिलेगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पहला इक्वेशन। अच्छा, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, मिटाते हैं इसको। फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स होता क्या है? इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। अब वापस से इस पॉइंट P पर एक छोटा सा एरिया dA वैल्यू का लिए,
एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटसाइड, एंड इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी का वैल्यू भी रेडियली आउटवर्ड होगा प्लस चार्ज। तो ई और ए के बीच कितना एंगल, वापस से 0 डिग्री एंगल पे हम लोग डील कर रहे हैं। फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री 1 मीन्स अपने पास फाई का वैल्यू आ गया ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फाई डी ए का इंटीग्रेशन ए। अब यहाँ इस गॉसियन सरफेस का आइडिया क्या होगा, गलती से पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, सर्कल नहीं है स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इंटेंसिटी इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्मॉल लेंगे, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। क्लियर, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को आप इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिलेगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालने हैं इंटेंसिटी, आप निकाल दो इंटेंसिटी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक जगह कर दो इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर अगले जगह। लो, जाना पहचाना रिजल्ट पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और डेफिनेटली ये पॉइंट चार्ज ही है, क्योंकि अगर हम इस जगह से बाहर जाके बात करें तो इस पॉइंट के लिए ये जो स्फेरिकल चार्ज है जस्ट लाइक एक पॉइंट चार्ज ही तो एज्यूम हो रहे हैं। क्लियर, तो किसी भी स्फेरिकल सेल के कारण सरफेस से आउटसाइड किसी डिस्टेंस पे जाकर इंटेंसिटी कितना निकलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर क्यू बाई आर स्क्वायर इसके इंटेंसिटी निकले हैं, देन सिमिलरली ये रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, देन अगर हम उसी पॉइंट पे जाके पोटेंशियल निकालें तो क्या करेंगे, इक्वल्स माइनस डीबी बाई डी आर होते हैं, तो डीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, भी का वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आर। ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी किया जा चुका है, प्रीवियस क्लास में किए हैं, अगर नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे, आप देख लोगे। हम ये डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से हम लोगों के पास रिजल्ट आया था पोटेंशियल निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। तो इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल क्यू बाई आर। केस फर्स्ट तो डील हो लिया जब पॉइंट सरफेस से बाहर हो। क्लियर, सेकेंड केस पे आते हैं, लिखो पहले, लिखो आप, case second, when point P is at the surface। अब अपने पास जो P पॉइंट है वहां ना होकर के कहा चला गया, सरफेस पे, मतलब अब मुझे इंटेंसिटी वगैरह पोटेंशियल वगैरह सरफेस पे रख के ही निकालने हैं। अपने पास P पॉइंट यहीं आ गया, तो गॉसियन सरफेस भी इसी पर रखेंगे, जो स्फेरिकल सेल था उसी स्फेरिकल सेल पे मेरा गॉसियन सरफेस भी बन जाएगा। P पॉइंट यहाँ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रहेंगे, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रहेगा। अभी भी गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज है जितना कि इस स्फीयर पे था, कोई डाउट, बहुत अच्छा। अब सारा रिजल्ट वही आएगा, केवल स्मॉल आर की जगह पर क्या रिजल्ट आएंगे, कैपिटल आर। फटाफट से पढ़ कर देते हैं, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई का क्या निकलेगा, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस
वही है अभी भी, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर वही चार्ज होंगे जो कि स्फीयर पे होंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स। क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, एंगल 0 डिग्री होने के कारण ई इंटू डी ए कॉस 0 1, फाई का वैल्यू ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन ए इंटू कॉस 0 1 ई इंटू, इस बार एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर, इस बार कैपिटल होगा, स्मॉल और कैपिटल इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वेट कर दो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वापस से वही रिजल्ट निकल के आ गए, एट द सरफेस कैपिटल आर हो गया, एंड सिमिलरली पोटेंशियल कितना निकल के आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, सरफेस पे पोटेंशियल इतना, इंटेंसिटी इतना। थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, छापिए पहले इसको। क्लास में जो भी डाउट हो रहा है बेहिचक पर्सनली व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट बॉक्स में डाल करके आप पूछ सकते हो, तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। चलो केस थर्ड देखते हैं। When point P is inside the surface, inside the surface मतलब इस केस में अब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो गया, अपने पास वो पॉइंट P कहीं ना कहीं इधर आ गया, तो अब गॉसियन सरफेस ऐसे एज्यूम होंगे, थोड़ा फिर से फिगर बना देते हैं। ये चार्ज स्फीयर था, किस रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, और इस बार मेरे पास जो पॉइंट है वो इनसाइड है, मतलब इनसाइड में आप कहीं भी पॉइंट एज्यूम कर लो, यहाँ एज्यूम कर देते हैं। तो इस बार गॉसियन सरफेस कैसे एज्यूम करेंगे, ये अपने पास स्मॉल आर वैल्यू का है और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट अब जरा गौर से देखिए, अपने पास अब गॉसियन सरफेस यहाँ बन गए, चार्ज कहाँ है गॉसियन सरफेस के अंदर की बाहर, दिमाग लगाओ, गॉसियन सरफेस अपने पास ये है बस ये, और चार्ज सरफेस के ऊपर में है, मींस गॉसियन सरफेस के अंदर इस बार कोई चार्ज नहीं। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं तो क्या फ्लक्स बनेगा, बिल्कुल नहीं। इन दिस केस from figure there is no any charge inside the Gaussian surface, inside the Gaussian surface, that is Q का वैल्यू 0, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, चार्ज कुछ है नहीं, फ्लक्स 0, अपने पास फ्लक्स 0 निकल गया। तो अगर फ्लक्स 0 निकल गए तो इंटेंसिटी क्या आएगा, कुछ इंटेंसिटी नहीं। अगर फ्लक्स 0 हो गए सो अगर हम फ्लक्स के डिफिनीशन से भी निकाले तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, आप देखो फ्लक्स क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। चलो इधर कुछ भी वैल्यू आएगा, हमें नहीं पता क्या वैल्यू आएगा, बट फ्लक्स क्या है अपने पास 0, निकाल दो, ई इंटू डी ए का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे ये निकल जाएगा फ्लक्स, ई तो ई है जो निकालने थे, डी ए का
इंटीग्रेशन ए होगा और ए इस केस में क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इंटेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मीन्स इंटेंसिटी क्या निकल गया 0। तो हॉलो स्फेरिकल सेल के कारण सेल के अंदर इंटेंसिटी वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखेंगे गांठ बांध कर। अब अगर इंटेंसिटी 0 हो जाए तो पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है? पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है? ये चीज ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया जा चुका है। नाउ अब इस फिगर कोई काम नहीं है, मिटा दो। अब जानते हो E इक्वल्स माइनस dV बाय dr। अगर इंटेंसिटी 0 है, ऑलरेडी पीछे बताया जा चुका है, अगर इंटेंसिटी 0 है मतलब व्हाट पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसी कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। इफ इंटेंसिटी इज 0 देन पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होंगे, जो कि इसके सरफेस पे स्फेरिकल चार्ज बॉडी के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल इनसाइड भी होंगे। दैट इज इन दिस केस पोटेंशियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। पोटेंशियल कांस्टेंट इंटेंसिटी जब 0। अब इस पूरे रिजल्ट का आपको समराइज करके एक जगह बना सकते हो। कैसे? एक ग्राफिकली देखो, एक चीज मिटा दो। हम तो रिजल्ट मिटा दिए हैं, आप लोग के पास रिजल्ट होगा। अपने पास एक हम ग्राफिकली कुछ रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं इन चीजों का। ये डिस्टेंस, यहाँ पर पोटेंशियल, और अपने पास ये स्फेरिकल सरफेस, जिस स्फेरिकल सरफेस को हम डील कर रहे थे। यहाँ पर इंटेंसिटी मतलब जस्ट ओरिजिन से हम एक ही लाइन में ऐसे ग्राफ बना रहे हैं। ये स्फेरिकल सरफेस का ओरिजिन है, इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस r है, मतलब यहां से ये लाइनिंग जो आएगा वो कैपिटल R का होगा ऐसे। अब यहाँ पे आप देखो चार्ज यहाँ पे है, ये हॉलो स्फीयर है, चार्ज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आप देखोगे सारा रिजल्ट इस ग्राफ से आप याद करके रखोगे। जब मेरा केस पहला डील हो रहा था, जब पॉइंट आउटसाइड थे, पॉइंट आउटसाइड थे मतलब हम कहाँ हैं, R का वैल्यू इस कैपिटल R से ज्यादा है। तो जब कैपिटल R से ज्यादा था उस केस में जब R का वैल्यू ग्रेटर देन R हो रहा था उस केस में इंटेंसिटी क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। Q कांस्टेंट E का वैल्यू R के साथ इनवर्सली स्क्वायर टाइम्स घट रहे हैं। अच्छा, और इस केस में भी कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। दूसरे केस में क्या किए थे, जब R का वैल्यू सरफेस पे थे कैपिटल R के बराबर, उस केस में इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर एंड पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और थर्ड केस में क्या देखे थे, इंटेंसिटी जब 0 जा रहे थे, जब R का वैल्यू रेडियस से छोटा मतलब इनसाइड दी सरफेस, इस केस में इंटेंसिटी क्या मिला था 0 एंड पोटेंशियल क्या रहे थे कांस्टेंट, और वही वैल्यू जो कि सरफेस पे था, और इस केस में पोटेंशियल
1/4πε0 Q/r के बराबर था। तो हम पहले इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ खींचे, तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक इंटेंसिटी क्या है, 0। मतलब ग्राफ कहाँ रहेगा इसका, इंटेंसिटी सेंटर से लेके सरफेस तक 0। सरफेस पे पहुंचते पहुंचते इंटेंसिटी का वैल्यू इतना हो जा रहा है, मतलब समथिंग किसी खासे वैल्यू का इंटेंसिटी यहाँ गेन कर रहा है। कितने वैल्यू का, यहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 Q/R²। और देन सरफेस से बाहर निकलते हुए इंटेंसिटी कैपिटल आर न होके स्मॉल आर जा रहा है और इनवर्सली में स्क्वायर टाइम्स घट रहे हैं, मतलब वो ऐसे घटेंगे। सेंटर से लेके सरफेस तक इंटेंसिटी 0, सरफेस पे पहुंचते पहुंचते वैल्यू मैक्सिमम, और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ये वाला इंटेंसिटी आप लिख दो, कंफ्यूज कर जाओ, ग्राफ में गंदा कर दोगे। इंटेंसिटी यहाँ पर वही 1/4πε0 Q/R²। अब जरा आते हैं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल 0 से लेके r के बीच में, क्योंकि Q कांस्टेंट, r उस स्फीयर का कांस्टेंट है, पूरा एक टर्म कांस्टेंट वैल्यू के हैं, देख लो गौर से, कुछ भी इसमें वेरिएबल नहीं है। मतलब 0 से लेकर के सरफेस तक किसी खास एक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का पोटेंशियल होगा। यहाँ पर सरफेस पे वैल्यू वही होंगे जो कि सरफेस के अंदर था। देन सरफेस से बाहर निकलने पर r अब वेरिएबल है, v का वैल्यू इनवर्सली r के साथ घट रहा है। ये हाइपरबोलिकली घट रहा है, और ये उससे ज्यादा कर्व में घट रहे हैं, क्योंकि यहाँ E/r² टाइम्स इनवर्स है, यहाँ E/r टाइम्स इनवर्स है। तो इसका ग्राफ रैपिडली डाउन होगा, इसका ग्राफ बनिस्बत कम डाउन होंगे। अब यही रिजल्ट आपको सब कुछ दिखा के दे रहा है। बहुत सारे बुक में ये ग्राफ उल्टा बना के देता है, क्योंकि पोटेंशियल निगेटिव भी कभी कभी आ सकता है। तो कुछ बुक आपको ग्राफ ऐसे दिखाएंगे, कांस्टेंट देन ऐसे, बट हम मैग्नीट्यूड में ग्राफ ड्रॉ किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जब किसी हॉलो स्फेरिकल सेल के कारण इंटेंसिटी पूछे इनसाइड द सरफेस 0, मैक्सिमम एट द सरफेस एंड वंस अगेन डिक्रीजिंग विथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पोटेंशियल पे बात करें तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट, और ये पोटेंशियल किस वैल्यू का है, 1/4πε0 Q/R वैल्यू का पोटेंशियल है। चाहे आप यहाँ देखो या फिर यहाँ देखो, इसी सरफेस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, देन वंस अगेन वैल्यू डिक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। मींस दोनों केस में चाहे इंटेंसिटी पूछे या पोटेंशियल पूछे, मैक्सिमम कहाँ होते हैं, अपने सरफेस पे। सरफेस के बाहर जाओ घटेगा, अंदर आओ इंटेंसिटी 0, पोटेंशियल कांस्टेंट ही होंगे। लंबा सेशन हो चुका है, लेकिन आशा करते हैं समझे होंगे आप लोग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, अलग अलग केस में पूछ रहा होता है। अब इसमें एक और एक्सप्रेशन करने हैं, एक्चुअली वो एनसीईआरटी में तो है नहीं, बट कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में कर देने का। अगर ये चार्ज जो भी सेल पर डिस्कस कर रहे थे, सेल ना होकर के सॉलिड हो, देखेंगे। अगर एनसीईआरटी में होगा, आप लोग चाहोगे, इंटरेस्टेड होगे तो करेंगे, अदरवाइज गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन शायद खत्म हो चुका है। ओके, नोट इट फास्ट, बाय।